फार्मर प्रोटेस्ट जो इंटरनेशनल अटेंशन गेन कर लेता है जब रिहाना बात करती है व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट दिस। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग आती है जो अपने ट्वीट में टूल किट को शेयर करती है और फार्मर प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट आज की डेट में इंटरनेशनल पे ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया क्योंकि अब ये बात सिर्फ फार्मर्स की नहीं रह गई, ये बात हो गई ह्यूमन राइट्स की। ग्रेटा थनबर्ग के अगर हम ट्वीट की बात करें तो ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट होता है जिसमें वो टूल किट का जिक्र करती हैं और उसमें बाद में जिसे डिलीट कर दिया जाता है उसमें वो दो संस्थाओं को टैग करती हैं। वो दो संस्थाएं थी एफएफएफ इंडिया और एक्स रिबेलियन इंडिया। ये एफएफएफ इंडिया है वो फ्राइडे फॉर फ्यूचर की इंडियन यूनिट है जिसकी वन ऑफ द फाउंडर दिशा रावी खुद है। लेकिन वो ट्वीट कंट्रोवर्सी और ज्यादा क्रिएट कर देता है और जब ये देशद्रोही की बात बीच में ऐसे आने लगती है, जो टूल किट होता है उसका जो लिंक है वो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो कि एक प्रो खालिस्तानी संस्था है उससे लिंक निकलते हैं उसकी। और दिशा रावी ही नहीं, उसके साथ साथ निकिता जैकब और शांतनु मोल ने भी अरेस्ट किया जाता है। दिशा रावी एक यूथ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है जो कि बेंगलोर में रहती है। ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स है फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया की। और उसी के साथ साथ ये MAPA एक संस्था है उसकी भी ये मेंबर है। MAPA का मतलब होता है मोस्ट अफेक्टेड पीपल एंड एरियाज। इस संस्था का ये काम है कि जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज है या फिर हम बात करें उन कंट्रीज की या उन एरियाज की जो सबसे ज़्यादा झेलते हैं, जिनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंज। उसी के साथ साथ इन्होंने कई सारी आवाजें भी उठाई है उन कम्युनिटीज के लिए जो कि नीड में होती है। एक एडिटर भी हैं जिन्होंने कई सारे एडिटोरियल्स लिखे हैं फॉर द इंटरनेशनल यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। और उसी के साथ साथ 19 सितंबर के ब्रिटिश वॉग 2020 में भी फीचर किया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी वर्किंग अगेंस्ट एनवायरमेंटल रेसिज्म। अब एक एनवायरमेंटल रेसिज्म क्या है? किसी भी सोशल इशू या एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड जब कोई भी बात करते हैं तो जब कोई एक अश्वेत लड़का या लड़की उस बात को रखता है तो फिर लोग उन्हें सीरियसली नहीं रहते। अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वही बात अगर कोई श्वेत लड़की या लड़का बोलता है तो पूरी दुनिया से सीरियसली लेते हैं। सितंबर 2020 में वो कहती हैं कि वी आर लिविंग थ्रू द क्लाइमेट क्राइसिस और वो डिमांड करती है कि जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें ये क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए अपने देश में। दी गार्जियन के एक इंटरव्यू में रावी ये भी कहती है वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग फॉर आवर फ्यूचर, वी आर फाइटिंग फॉर आवर प्रेजेंट। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के बाद अगर हमारे दूसरी जो सबसे बड़ी इशू था, ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे देश ने झेली थी वो थी फ्लड, जिनकी वजह से न जाने कितने लोग बेघर हो गए थे और कितने लोगों को न जाने कितना नुकसान हुआ था। 2020 में एक यूएस ऑथर गेल किम्बल के साथ वो अपने इंटरव्यू में ये कहती है जनरेशन Z के क्लाइमेट एक्टिविस्ट के लिए कि इन इंडिया protests are the part of life. Since the Indian freedom struggle was rooted in peaceful protest, there are lots of protests on humanitarian issue and religious issue, and protests are very integrated in Indian society. Social media has helped in recent days. ये पहली बार नहीं हुआ कि जो पुलिस है या हम कह रहे दिल्ली पुलिस ने पहली बार दिशा रावी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है। इससे पहले भी आपको याद हो तो प्रकाश जावड़ेकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पर्यावरण मंत्री थे, तो मार्च 2000 में उन्होंने EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पेश किया था, जिसके बाद जो है उसके रिएक्शन में ऑफ फ्राइडे है उसके इंडियन यूनिट ने कई सारे ईमेल्स भेजे थे, जिसके बाद था और दिशा रावी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस भी फाइल किया था। हालांकि ये बात है ये ईमेल इतनी तादाद में गए थे कि उसके बाद दिल्ली पुलिस को अपना जो केस था वो वापस लेना पड़ा। 4 फरवरी को 2021 ग्रेटा थनबर्ग जो है सपोर्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स में ट्वीट करती हैं, जिसमें वो एक अपडेटेड टूल किट को भी शेयर करती है। और उस टूल किट में अब मेरे को नहीं पता आप कौन से न्यूज़ चैनल देखते हो, लेकिन बहुत से न्यूज़ चैनल ने ये दावा दिया था कि हमने ग्रेटा थनबर्ग को एक्सपोज कर दिया, इसमें देशद्रोही बातें लिखी थी, देश को बांटने की बातें लिखी थी। ये सब ग्रेटा थनबर्ग ने जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट जिस ट्वीट पे दिया गया था अकॉर्डिंग टू मी वो ये दिया गया था आस्क इंडिया वाई, इंडिया से पूछो क्यों। और उसने ये कहा था कि आप टैग करोगे अपने क्वेश्चन को @PMO इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया। ये पूरा का पूरा था फार्मर प्रोटेस्ट पे। अगर हम बात करें तो दूसरा जो हैशटैग जिस पे जोर दिया गया था वो फार्मर प्रोटेस्ट है, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग को पूरी दुनिया अपने आप ही यूज कर रही है। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट करने से पहले बहुत से लोग लाखों करोड़ों फार्मर प्रोटेस्ट के नाम के हैशटैग पहले यूज हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस का एक दावा होता है जिसमें यह बोला जाता है कि इस टूल किट को एडिट करने में दिशा रावी का भी हाथ था। दिशा रावी को अरेस्ट कर लिया जाता है 13 फरवरी को और अभी तो 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया और देशद्रोही का UAPA का आरोप लगा दिया गया। और जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर प्रेमनाथ है उन्होंने ये कहा इनका जो मकसद था
वो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना था, इस लेवल पे फैलाना था कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा बड़ा इंसिडेंट क्रिएट कर सके। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये दिशा रावी एक तरह की मास्टरमाइंड है जो कि प्रो खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ मिली हुई थी, और उन्होंने ये भी कहा था टू स्प्रेड द डिफेक्शन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। क्विंट की माने तो दिल्ली पुलिस हालांकि कोई ये प्रूफ नहीं कर पाई है कि 26 जनवरी की घटना या फिर टूल किट का जो कंटेंट है वो आपस में रिलेटेड है। जितनी भी टूल किट या फिर प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं वो सारे लॉ फॉल है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया कैंपेन। हालांकि जो दिशा रावी के अरेस्ट की बात है अब तक पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में छप चुकी थी, चाहे वो BBC न्यूयॉर्क हो, द टेलीग्राफ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर द टाइम मैगजीन हो। सारे के सारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ही नहीं, उसके साथ इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है उन्हें इंडिया, आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर भी कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं, कई सारे जो पब्लिक फिगर्स हैं वो दिशा रावी को सपोर्ट कर रहे हैं। 14 फरवरी को ही 50 से ज़्यादा इंडियन एकेडमिक्स, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट जो है वो एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं सपोर्ट ऑफ दिशा। द फॉर्मर एनवायरमेंटल मिनिस्टर जयराम रमेश ये ट्वीट करते कंप्लीट एरर टू केस। किसान एकता मोर्चा है वो भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है कि वो कंडेम करते हैं दिशा रावी के अरेस्ट को। वो ये बोलती है कि सिर्फ टूल किट को शेयर करना, टूल किट जो कि सिटीजन्स को ये इंफॉर्मेशन देती है कि हम प्रोटेस्ट में क्या क्या झेल रहे हैं, ये शेयर करना कैसे देशद्रोह हो सकता है। हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा कुछ मीडिया ग्रुप्स का जो दिशा रावी को अजमल कसाब, बुरहान वानी के साथ कंपेयर करते हैं। इसी के साथ साथ अपूर्व नंद जो कि एक एक्टिविस्ट भी और प्रोफेसर भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो ये कहते हैं द गवर्नमेंट वांट्स टू सेंड अ वेरी स्टर्न मैसेज टू द यंग पीपल दैट हु आर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड योरसेल्फ। इफ यू आर अ स्टूडेंट you shouldn't get interested in the issue or lives of people that are different from you। रावी की मोस्ट अफेक्टेड पीपल एरिया को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया। क्लाइमेट चेंज की जितनी भी बड़ी बड़ी काउंसिल हुई है, कमिटीज हुई हैं, उसमें खुद दिशा रावी गई हैं, उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया। मतलब एक आदमी, एक एक्टिविस्ट जो दूसरों के हक की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है, उसे देशद्रोही बोल दिया गया है। अपने देश को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। अब मैं एक पत्रकार है, एक ब्रांडेड सा पत्रकार जो अपने आप को देशभक्त बोलता है, दूसरों को देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटता है। हालांकि ये बात अलग है कि वो खुद भी कई बार जेल जा चुका है भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। वो अक्सर लोगों को ओपिनियन देता है 9 बजे कि एक तरफ आपका देश है और एक तरफ है ये लोग जो देश को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। मैं बस उसी के स्टाइल में एक बात पूछना चाहूँगा आप लोगों से। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरों के हक की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए बिक जाते हैं। वो ऐसे जर्नलिस्ट है, ऐसे नेता है, ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ अगर आप बोलो तो फिर ये आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपके नाम के अरेस्ट वारंट निकलवा देते हैं, और ऐसे पत्रकार हैं जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। दिशा रावी और ग्रेटा थनबर्ग के व्हाट्सएप चैट की भी कई बात हो रही है। अब मुझे नहीं पता वो लीक व्हाट्सएप चैट जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन इन्हें इन लोगों के व्हाट्सएप चैट में इंटरेस्टेड है। जब कोई एक टूल किट को शेयर करते हैं वो देशद्रोही है, लेकिन जब कोई टॉप मिलिट्री सीक्रेट को व्हाट्सएप पे शेयर करता है एक पत्रकार जो जवानों की मौत पे खुशी जाहिर करता है, ये सारे अपने आप को देशभक्त बोलते हैं। फैसला आपको लेना है कि आप इनमें से किसे देशभक्त मानते हो, उन लोगों को जो पैसों के लिए बिक जाते हैं, पैसों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर उन लोगों को जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब ह्यूमन राइट्स को गवर्नमेंट ने ऐसे दबाने की कोशिश की है। आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, जिसको इलीगल घोषित कर दिया था, जिसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था। रीजन क्या था? क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 मुद्दों पे सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी। वो 2 मुद्दे थे कि कश्मीरी क्या फेस करते हैं इंडिया के अंदर, या फिर कश्मीर के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसे इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरी को दबाने की कोशिश कर रही है, और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने सीए प्रोटेस्ट पे भी ह्यूमन राइट्स की बात की थी। आप जानते हो स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस कैसे एक्शन लेती है, और यही सारी ह्यूमन राइट्स की बात थी जो उन्होंने की थी। और फार्मर प्रोटेस्ट में भी हमने देखा है कि ह्यूमन राइट्स की कैसी धज्जियां उड़ गई हैं।
मतलब ये बात अब फार्मर प्रोटेस्ट की नहीं, ये ह्यूमन राइट्स की बात है कि वाटर सप्लाई कट ऑफ कर दी, फूड सप्लाई कट ऑफ कर दी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मतलब इस प्रोटेस्ट को जैसे भी दबा दिया जाए। 21 लेयर की बैरिकेटिंग तक बना दी थी, या हम लोगों ने देखा था। हालांकि ये बात अलग है कि कील उन्होंने बाद में हटा दी, जिसकी वजह से जो फीमेल प्रोटेस्ट है उनको ज़्यादा परेशानी हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ उस वाटर कट ऑफ की वजह से। उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे कि दिशा रावी है कौन और दिशा रावी के खिलाफ ये एक्शन लिया क्यों है।